हैं GN पास मेरे साथ मौजूद हैं सना यूसुफ कत्ल केस के वकील सरदार कदीर एडवोकेट मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि सना यूसुफ कत्ल केस की तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं। सर बताइएगा, सना यूसुफ कत्ल केस की जो तहकीकात हैं, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो कहाँ तक पहुँची है, 3 मराइल पे जारी। जी, मुलज़िम को 20 घंटे के अंदर अंदर गिरफ़्तार कर लिया गया था। उसके बाद मजिस्ट्रेट के पास पेश करके उसको जुडिशियल करके उसका शनाख्त परेड मुकम्मल की गई थी। उसके बाद उसका पहला फिजिकल रिमांड 16 तारीख को लिया गया, 16 जून को, और दूसरा 20 जून को लिया गया था, और टोटल 7 दिन का उसका फिजिकल रिमांड हुआ। कल उसको जुडिशियल कर दिया गया है। अब उसका चलान जो तैयार किया जा रहा है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका चलान कंप्लीट हो गया, अदालत में आ जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह फर्द जुर्म आयद होगा और उसका ट्रायल शुरू हो जाएगा, और बड़ा बेहतरीन उसका बड़े कम वक्त में ये सारा प्रोसेस हुआ है। सरदार साहब ये बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ साहब भी उनकी रिहाइशगाह पर गए, आप भी वहाँ मौजूद थे, तो हुकूमत पाकिस्तान इस पर कितना संजीदा और कितना संजीदगी से काम कर रही है? देखें, हुकूमत ने शुरू दिन से बड़ा सपोर्ट किया है। पहले दिन ही जैसे ये मर्डर केस हुआ है, वज़ीर दाखिला साहब ने इसको टेकअप किया, फ़ौरन पुलिस को इंस्ट्रक्शंस दी, और बड़े कम वक्त में मुलज़म गिरफ़्तार हुआ। उसके बाद वज़ीर इत्तलात तारड़ साहब उस दिन सना यूसुफ के घर गए, और वहाँ पे उन्होंने उस सना यूसुफ की फ़ैमिली को मुकम्मल एश्योरेंस दिलवाई है कि किसी किस्म की भी कोई सपोर्ट हुकूमत की तरफ से आपको चाहिए हो तो हम हाज़िर हैं। और केस के मामले में भी पुलिस को भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं। पुलिस ऑलरेडी भी काम ठीक कर रही है, और अता तारड़ साहब ने वज़ीर आज़म साहब का पैगाम भेजा है, वज़ीर दाखिला साहब का पैगाम, और उन्होंने यह कहा वज़ीर दाखिला साहब उन दिनों में अमेरिका के थे कि वो वहाँ से भी इस केस को वॉच कर रहे हैं। तो सर ये बताएं कि कब तक जो है वो इस केस में जो है वो सना यूसुफ को इंसाफ मिल जाएगा और बाकियों के लिए इबरत का निशान बनेगा? देखें, क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन तो कंप्लीट हुई, चलान जैसे आता है उसके बाद फर्द जुर्म आयद होगा सेशन कोर्ट से, तो जितने जल्दी ये इसका हेयरिंग होगी, मतलब अगर ये केस डे टू डे हेयरिंग होती है या हफ्ते में 3-4 दिन इसकी हेयरिंग होती है, तो ये केस बहुत जल्दी कंक्लूड हो जाएगा। तो उसके बाद इंशाल्लाह, क्योंकि ओपन एंड शट केस है, क्लियर, इसके अंदर कोई एम्बिग्विटी नहीं है, तो ये केस कैपिटल पनिशमेंट है, सज़ाए मौत का केस है, और इसमें बहुत इजीली ये सज़ाए मौत इसको हो जाएगी। सरदार साहब लास्ट में ये बताएं कि ये एक गैर सियासी केस है, और हम देखते हैं कि आप लोग जब अदालतों में जाते हैं तो उस तरह लोगों का ज़ाहिर यकजहती नहीं होता। तारड़ साहब ने कहा कि हम नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारे वकला भी आप लोगों के साथ ज़ाहिर यकजहती के लिए फैमिली सना यूसुफ की फैमिली के साथ ज़ाहिर यकजहती के लिए आएंगे, तो इस वजह से क्या कहें? देखें, उन्होंने बड़ी एश्योरेंस दिलवाई है कि अगर आप चाहते हैं तो हमारा इनका लीगल फोरम है जो सियासी पार्टीज़ का होता है, कि वो भी आपके साथ जाने के लिए तैयार है, और इसके अलावा गवर्नमेंट की जो सपोर्ट है वो भी हर किस्म की तैयार है। प्रोसिक्यूटर कोई और कहते हैं कि तो इससे बेहतर हम वो भी कहते हैं, हालांकि 2 प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हुए हैं बड़े स्पेशल इस केस के लिए, तो उनका बड़ा पन्ना है, क्योंकि ये किसी सियासी जमात में या सियासी मामला तो है नहीं है। ये एक बच्ची थी, मासूम बच्ची थी जिसका मर्डर किया गया, जिसके लिए हर एक पाकिस्तानी शहरी ने आवाज़ उठाई है, और मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, और बैरून मुल्क इंटरनेशनल मीडिया ने, सब ने, और अभी तक इस केस के वो निगरानी कर रहे हैं। तो मैं हर एक उस शख्स को अप्रिशिएट करता हूँ जो इस केस में मज़लूमों की आवाज़ बन रहा है, सना यूसुफ के जो पेरेंट्स हैं उनकी आवाज़ बन रहा है, और मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ा है। तो बड़ापन है हुकूमत का भी, जो हमारी पुलिस का है, और हर एक जिसने साथ दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।